हेलो एवरीवन, डिवाइन टू ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? चलो आज हम देखते हैं आपके पर्सन की डीप फीलिंग। क्योंकि आप अगर रीडिंग देख रहे हैं अपने पर्सन की थॉट्स को जानने के लिए, इसका मतलब है कि आप उसकी सही इंटेंशंस को पहचान नहीं पा रहे हैं। उसके मन में क्या चल रहा है आप जान नहीं पा रहे, उसकी बातों पर यकीन थोड़ा कर नहीं पा रहे हो, या उनकी चालबाजियाँ या जो भी कुछ है ना वो चल रही हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो चलो देख लेते हैं उनकी डीपेस्ट थॉट के बारे में कि उनका डीप थॉट आपके लिए क्या है यहाँ पर। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग से आप जब भी देखेंगे आप इसको अपने लिए समझिएगा, पर यहाँ बहुत सारे मैसेजेस होंगे क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो डेफिनेटली इसमें कुछ बातें आपके लिए होंगी, कुछ बातें दूसरों के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है तो उसको छोड़ देना है। और अगर आप इस रीडिंग को नहीं देखना चाहते हैं तो आप और भी बहुत सारे कई सारे टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, ये तो है आपके पर्सन की डीप फीलिंग कि चल क्या रहा है। ओके, तो यहाँ हम देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, आप प्लीज़ बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की डीप फीलिंग क्या है और आपको क्या करना है। अभी अभी अपने पर्सन के बारे में सोचना है, उनका नाम, उनका थॉट, उनका फेस आपके सामने होना चाहिए। और जिनको बहुत जल्दीबाजी है रीडिंग की, वो सीधा पहुंच जाइए शफलिंग के बाद कि जो कार्ड स्प्रेडिंग है उसके बाद स्टार्टिंग होगी, वहाँ स्क्रॉल करके 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है सबसे पहला। डीप थॉट्स, किंग ऑफ कप्स। ओह, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। अरे बाप रे बाप, ऐसा कैसी बात है? ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मेरी भाषा पे मत जाना। कुछ लोगों को लगता है कि मैं पता नहीं कहाँ से हूँ, यहाँ से वहाँ से, कहीं कुछ नहीं कह सकते। मैं कैसे बोलूँ क्वीन ऑफ कप्स क्योंकि मैं फिल्मों के जो डायलॉग्स होते हैं ना उससे इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ कभी कभी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और वहाँ से उस भाषा को जिसको मुझे थोड़ा सा लगता है मैं वो बोलने लग जाती हूँ। द स्टार। ओके, और ये है हमारा 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ये आ जाता है यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, एंड यहाँ आ गया हमारे लिए स्ट्रेंथ का कार्ड। सबसे पहले हम राशियों की बात यहाँ कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एंड हियर इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का कार्ड है। यहाँ पर लियो एंड एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कार्ड है वो आगे आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। बहुत ज़बरदस्त रीडिंग आई है। आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग जो आप सोच भी नहीं सकते या जिसके बारे में आपने कभी तक कल्पना नहीं की थी, यहाँ पर उनकी डीप फीलिंग है। वो फीलिंग्स जहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते हो। क्या चल रहा है देखो, आप इस व्यक्ति से जब भी मिले हैं आपको ये महसूस होता होगा कि ये पर्सन थोड़ा सा मतलब कुछ छुपा रहा है, कुछ हाइड कर रहा है। इनकी बातें कुछ ऐसी हैं जो एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते, जैसे बोलते बोलते रुक जाते, अचानक से कुछ बताते बताते रुक जाते, जैसे कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, कुछ ओपन बुक की तरह आपको नज़र नहीं आते होंगे। ऐसा लगता होगा कि ऐसा बहुत कुछ है इनके मन में जो ये कहना चाहते हैं पर ये कहते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अंदर ही अंदर रखा हुआ है इन्होंने। वो ऐसा क्या चीज़ है वो आप जान नहीं पा रहे हो अभी भी, ऐसा आपको मन में लग रहा है। अब इनके मन की डीपेस्ट फीलिंग में क्या चल रहा है वो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ये बातें आपको इस व्यक्ति ने थोड़ी थोड़ी हिंट दी हो, और हो सकता है कि ये बिल्कुल हिंट ना दिया हो। और यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ एक थॉट ऐसी चल रही है कि ये किसी पास्ट के किसी व्यक्ति से बहुत तकलीफ में है। कोई ऐसा व्यक्ति जो इनके पास्ट से है और इनको प्रेजेंट में वो व्यक्ति की परछाई भी देखना पसंद नहीं करते हैं। ये उस व्यक्ति से एकदम कट ऑफ हो चुके हैं और इनका ये सोच है कि जो व्यक्ति भी इनको हर्ट करेगा, जो व्यक्ति भी इनको परेशान करेगा, ये उस हर व्यक्ति से अपने आप को दूर ले जाएंगे। अब उस व्यक्ति से ये अपने आप को डिस्टेंस में ले जाएंगे। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो अब इनको ये महसूस हो रहा है कि कहीं ये ऐसा आप, क्योंकि ये आपको नहीं जानते हैं प्रॉपर, इनको ऐसा लगता है कि भाई आपके मन में क्या चल रहा है ना, अंदर थॉट्स क्या चल रहे हैं वो नहीं जानते हैं। तो इनको ये लगता है कि अब आपके अंदर जो भी कुछ चल रहा है, जो भी सिनेरियो चल रहे हैं, जो भी कुछ बातें चल रही हैं वो अलग तरीके से जा सकती है। तो इनको लगता है कि जो कुछ भी है आपको जस्ट इनसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपने मन की कुछ बातों को आपसे विशेषतः कष्टों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं,
इनके कई सारे सपने हैं जो कुचले गए हैं और कुछ और व्यक्तियों ने इनके सपनों को कुचला है, इनको रिलेशन में धोखा मिला है और इस धोखे की वजह से ये बहुत बदल गए हैं। जब ये आपको मिले हैं तब ये बहुत बदलाव वाले पर्सन मिले बने हैं और इन्होंने ये सोच लिया था कि किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति को अब एंटरटेन नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़े इस सच के साथ में चल रहे थे, ठीक है, क्योंकि इनको किसी ने बहुत धोखा दिया। अब ये चीज़ें यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि जब ये पर्सन आपसे मिले हैं, आपसे बातचीत हुई है, आपसे कनेक्ट हुए हैं, तब ये उस समय के बाद की काफ़ी समय मतलब लगभग साल भर गुजर चुका है वो उस सिचुएशन से, ब्रेकअप से। अब ये साल भर बाद, ये साल भर का समय हो चुका है लगभग। अभी जब ये आपसे मिले हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या करते हैं ये, वो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में एक्सप्रेस करते हैं, या जो चीज़ें इन्होंने अपने पिछले रिलेशन में जिन चीज़ों को सहन किया था, वेयर किया था, ये वो चीज़ें अब आपकी तरफ नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब इनको देखो, एक साल बाद जब आप मिले हो तो एक अट्रैक्शन आता है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे उस रिलेशन में इन्होंने काफ़ी कुछ ये फील किया था कि मैं बात नहीं कर पाती हूँ, नहीं कर पाता हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, लड़ाई नहीं कर पा रही हूँ, झुक नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैसेज कर मतलब अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, कोई और व्यक्ति कुछ कह के चला जा रहा है, तो ये घुटन वाला माहौल इनको मिला हुआ था। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये वो घुटन वाला माहौल अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। ये जो पुराना इनका जो रिलेशनशिप था, इसमें ये बहुत घुट गए थे, एक बाउंड्री बना रखी थी और ये उस बाउंड्री को कभी क्रॉस नहीं कर पाते थे, बिकॉज ये पर्सन जो इनका पास्ट वाला पर्सन था, उसको पसंद नहीं था कि ये एक बाउंड्री के अंदर आए। एक समय के बाद इनसे बात करना मुश्किल था, इनसे मैसेज करना मुश्किल था, इनसे कनेक्ट होना मुश्किल था, इनको कई बार महीनों वेट करना पड़ता था सिर्फ उससे एक बात बात करने के लिए, और ये व्यक्ति इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता था और ये बहुत इंपॉर्टेंस देते थे इनको। तो ये काफ़ी बार घुट जाते थे, कुछ भी कहना चाहते थे तो अपने मैसेज कॉल में लिख के फिर उसको डिलीट कर देते थे, क्योंकि इन्हें इनको खोने का डर था। उसके बाद भी ब्रेकअप हो गया, उसके बाद भी ये रिश्ता ख़त्म हो गया। तो अब क्या होता है ना, ये अभी बिल्कुल फ्री फायर की तरह आपके साथ वर्क करते हैं। अब ये क्या करते हैं, अब ये वो एक्सप्रेसिव हैं, अगर गुस्सा आ रहा है तो ये आपसे पूरा तरह से गुस्सा करेंगे, बात करेंगे और आपके रिएक्शन का वेट करते हैं कि आप क्या रिएक्ट करोगे, किस तरीके से बात करोगे, किस तरीके से आप इनसे कनेक्ट होगे। हो सकता है क्योंकि ये अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते। अगर इनको थोड़ा भी अट्रैक्शन आपकी तरफ है तो ये चाहते कि ये क्लियरिटी मुझे मिलना चाहिए कि मैं पुराना वो वाला डर रहा था ना, इस पर वो फिर से नहीं जाना चाहते। बहुत पेनफुल सिचुएशन थी इनकी ये। तो ये चाहते कि मेरे मन में गुस्सा है तो मैं गुस्से में, प्यार है तो प्यार में, लस्ट है तो लस्ट में, जो भी मन में होगा वो बोलेंगे। आप क्या बात करते हो, आपका थॉट क्या है, वो जानना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्री बर्ड की तरह रहना चाहते हैं। ये क्या रहना चाहते हैं, फ्री बर्ड की तरह आपके सामने। ये नहीं चाहते हैं कि मुझे हर चीज़ के लिए झुकना पड़े, घुटन, वेट, नहीं, ये वो उन सब चीज़ों से नहीं वर्क करना चाहते अपने आप को। ये चाहते हैं पॉजिटिविटी, ये चाहते हैं एक अच्छी खूबसूरत लाइफ। ये चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरी लाइफ में आए, मुझे प्यार दिखाए, तो मैं वो मेरे प्यार के काबिल होना चाहिए। उनकी डीप फीलिंग में ये है कि मेरे प्यार के काबिल है या नहीं, क्योंकि मैं प्यार एक ऐसा रिलेशनशिप है इनके हिसाब से जहां आप अच्छा फील करने आए हो, ना कि घुटन, एक्स्ट्रा घुटन। तो वो ये बात को अंडरस्टैंड करते हैं और इस चीज़ की वजह से ये पर्सन कभी भी अपने आप को ये घुटन वाली सिचुएशन में नहीं डालना चाहते हैं। ये एक बहुत पेनफुल सिचुएशन से निकले हैं और इसी वजह से आप ये समझ के रखो कि इस समय सिर्फ आपको, आप अभी जिस समय आप जा रहे हो ना, ये आपको स्टार्टिंग में ही, अगर आपका स्टार्टिंग फेज है इनके साथ, तो आप देखो ये बहुत जज कर रहे हैं, ये बहुत ही बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातचीत। जब बात करते हैं तब बहुत बोलते हैं, जब नहीं करते हैं तो वो सिर्फ सुनते हैं आपको, क्योंकि वो आपको सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि इनका एक अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इनको लग रहा है कि मेरा जो मन है ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ और वो बहुत प्यार फील करते हैं। एक ओपन पर्सन की तरह बातचीत करना चाहते, ताकि उनको ये बाद में मलाल ना रहे कि यार ये बात क्यों कह दी, वो बात क्यों कह दी। और पता है, पुराने रिश्ते का घाव अभी भी कहीं ना कहीं इनके अंदर ताज़ा है। तो क्या होता है ना, कहीं कुछ झलक अगर इन्हें पुराने रिश्ते वाली कुछ भी मिलती ना आपके साथ, तो ये डर जाते हैं। पुराना कुछ भी उसको दिखता है ना, शैडो उस जैसे उस पर्सन की तरह, कि आप किसी बात पे कोई बात हो गई, नाराज़ हो गए, बात नहीं कर रहे हो, गुस्सा हो गए हो, कोई भी कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी, तो ये ना बहुत डर जाते हैं, क्योंकि ये ना बेचैन हो जाते हैं। अगर आपकी लड़ाई होती है, अगर आपकी इस व्यक्ति से प्यार के बाद में अगर लड़ाई होती है और ये पर्सन
आप अगर इनसे डिस्टेंस में चले जाते हो तो या तो ये बात बात पे आपको फ़ोन करते हैं तुरंत, क्योंकि ये चाहते हैं, इनका ये है कि अभी के अभी चीज़ों को ख़त्म करो, अभी के अभी चीज़ों को क्लियर करो। अगर कोई बात पे मतलब इनको क्लियरिटी बहुत पसंद है, ये आपको जाते हुए नहीं देखना चाहते, इनको नाराज़गी पसंद नहीं। इन्हें लगता है जो बात है ना अभी के अभी क्लियर करो। और हो सकता है आपको पसंद आता होगा थोड़ा स्पेस दे दो, थोड़ा मुझे लड़ाई हुई है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। इनको वो स्पेस कुछ नहीं पता क्या होता है स्पेस, ये स्पेस कुछ नहीं जानते हम, ठीक है। और जो स्पेस है वहाँ हम तुम्हें भेज नहीं सकते, इतनी औकात नहीं है। तो ये जो बगल वाला स्पेस चाहिए वो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हड़कंप हो सकता है। अगर कोई थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे तो पता चले कोई आके कब्जा कर ले जाएगा। तो इनका ये सोच है, और ये कोई स्पेस नहीं देना चाहते। अगर झगड़ा हुआ है वहीं के वहीं उस क्लियरिटी होकर, क्योंकि ना ये बेचैन रहते हैं। आपको लगता है 3-4 दिन बाद बात करेंगे, इनको लगता है 3-4 दिन में तो भाई पूरा दिमाग खराब हो जाएगा मेरा किसी काम में वक्त नहीं, वो नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मेरा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये पर्सन क्या है ना, ये इसमें बिलीव ही नहीं करते हैं, स्पेस वगैरह में ये बिलीव नहीं करते हैं। और इनका बहुत नाराज़गी होती है कि अगर आप स्पेस लेना चाहते हो ना, ये तुरंत वो आपको फ़ोन पे फ़ोन कर देंगे, फ़ोन पे फ़ोन। आप फ़ोन उठाओगे, कट करोगे, ब्लॉक करोगे, नहीं, इन्हें तुरंत बात करनी है आपसे। और ये तुरंत सुधार करना चाहते हैं, जो गलती हुई है ना उस पर सुधार करना चाहते हैं, तुरंत उस पर वर्क करना चाहते हैं। मुंह बना के बैठने का कोई मतलब नहीं है, अनबोलना करने हैं। अगर आप चाहते हो कि बात नहीं करें, ये सब में बिलीव नहीं करते, कहते ये क्या बकवास है, आई डोंट बिलीव इट। क्योंकि ये इसमें घुटन महसूस कर चुके हैं, जहाँ इनको बोलने नहीं दिया जाता था। ये इस घुटन को फिर से एक्सप्रेस, आप चाहोगे कि ये मेरे को ये घुटन, अरे बाप रे बाप, ये घुटन नहीं चाहिए इस व्यक्ति को, ये बहुत तकलीफ दे स्थितियों से गुजर चुका है। तो अब आप लड़ाई करोगे, इसको चाहता है ये वहीं के वहीं सब कुछ ठीक कर दो। आपका मूड खराब है, सही है, इससे कोई मतलब नहीं है। इनको लगता है भाई मेरा मूड ठीक होना चाहिए, अगर अब मेरा दिमाग खराब है ना तो उसको ठीक करो। तो कुछ हद तक तो आप भी, अगर थोड़ा पुराना समय हो गया होगा तो आप ये समझ गए होगे कि ये लड़ाई नहीं चाहते, और कोई गलत फहमी हो तो उस पर तुरंत वर्क करना चाहते हैं। तो एक तो ये चीज़ है, अच्छी बात है ये। और ये आपके साथ अपने रिलेशन को बहुत अच्छा देखते हैं। भले ही आप में देखिए, मुझे लगता है आप दोनों में एक दूसरे से बहुत अंतर है, एज गैप है, रिलीजन का है, कई सारी चीज़ों का अंतर है आप दोनों में। बहुत प्यार बहुत है, खूबसूरती बहुत है इस रिश्ते में, अट्रैक्शन बहुत है इस रिश्ते में, इतना अट्रैक्शन है कि उसकी बात ही नहीं कर सकते। और आप दोनों के बीच का जो एक कनेक्शन है ना, वो इस कनेक्शन को आप अपने दोनों के बीच में ही रखते हो, दुनिया के बीच में नहीं ले जाते हो। एक्सप्रेसिव नहीं हो, दुनिया को दिखाना है ये वो, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपको लगता है जो मुझे प्यार देना है, मुझे तो इस व्यक्ति से देना है, इसको ही दिखाना है, इसको ही सब कुछ सारी चीज़ें, क्या दुनिया को बताना कि मेरे साथ में क्या चल रहा है, कौन सा रिलेशनशिप कहाँ क्या नहीं। आप इसमें बिलीव नहीं करते हैं, आपका पर्सन भी बिलीव नहीं करता है। आप दोनों अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखते हो, बहुत प्राइवेट, यानी इतना प्राइवेट कि पूछे मत। कोई जानना भी चाहेगा तो नहीं जान पाएगा, बिल्कुल नहीं जान पाएगा। और यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, वो अपने पुराने रिलेशन को भी प्राइवेट ही रखते थे, लेकिन उस रिलेशन को इतना, वो अगला व्यक्ति जो भी था वो बहुत टाइटली इस व्यक्ति को बहुत बंधनों में बांध रखा था। इसको बोलने नहीं दिया जाता था, इसको मैसेज नहीं कर सकते थे, ये कॉल नहीं कर सकते थे, उसे बात नहीं कर सकते थे, अजीब सी बेवकूफ़ी हरकतें थी। और वो बहुत फ़ायदा उठाता था इनके प्यार का, इनके भरोसे का। इनका भरोसा तोड़ा उसने बहुत बार, पैसे लिए इनसे इनका फेवर लिया, इनको प्रताड़ित किया, फिजिकली मेंटली टॉर्चर भी किया। और ये वो याद करते ना तो इन्हें बहुत दुख होता है, इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत कष्ट किया, इन्होंने कष्ट झेला है इस पूरे दौर में, पिछले रिलेशन में इन्होंने कष्ट झेला है। देखो ये शायद इन्होंने आपको बताया नहीं, या बताया है तो ये एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे, क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं उस व्यक्ति को याद नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन वो वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा एक शिक्षा मिली है कि कैसे रिलेशन में वर्क करना है। तो इसीलिए ये बहुत प्यार करते हैं और ये इस पर कंट्रोल भी रखना चाहते हैं अपना। लेकिन कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आपको बेकाबू, आपको बुरा फील करेंगे, नहीं। कंट्रोल करने का मतलब है कि आप इस व्यक्ति के साथ अच्छा फील करें। कंट्रोल करने का मतलब इनका ये है कि आप ये फील करें कि हाँ, मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना है, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे इस व्यक्ति के साथ में कनेक्ट होना है। तो ऐसा कुछ चाहते हैं आप।
आपके पर्सन आपके साथ में। तो इनकी जो डीपेस्ट फीलिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी है, अगर देखा जाए ना तो बहुत प्यारी डीपेस्ट फीलिंग के साथ में ये पर्सन आपको प्यार करते हैं। इनका कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त गहरा है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स के थ्रू भी इनकी लव थॉट्स को निकालेंगे। आपके लिए इनका मन क्या है और क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन। रिट्रीट, एंड प्लेफुलनेस। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल थॉट्स। सबसे बड़ी बात है एंड यहाँ पर है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो डेफिनेटली ये कि कंट्रोल फंट्रोल चक्कर नहीं रहता है। यहाँ पर प्लेफुलनेस है, आपके साथ बिंदास, बहुत अच्छे से रहना चाहते हैं, बहुत रोमांटिक थॉट में रहना चाहते हैं। कुछ बोलना है, कहना है ना, कुछ भी अच्छा बुरा, अरे कुछ थॉट नहीं है, सोचना भी नहीं होता कि यार ये बोल दिया वो बोल दिया। वहाँ पे वो सड़े हुए रिलेशन में उसको ना 50 बार सोचना पड़ता था कि ये बोल दिया हाय रे। तो इसको ये नया लगता है कि नहीं, आपके साथ बात करते हैं ना तो पूरा क्लियरिटी के साथ बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। उनको ये नहीं लगता कि आपको बुरा लगेगा। ये बियॉन्ड ऑफ दिस निकल चुके हैं। ये ना इस बुराई का जो कोई ड्रामा प्रपंच चलता होगा ना तो इसके आगे निकल चुके हैं कि यार इसका अच्छा ये कैसा बोल दिया, वो नहीं। उनको लगता है जो भी बोला वो सब प्यार में बोला, वो अच्छा भी बोला है, वो अब्यूज़ भी कर सकता है उसमें। वो अब्यूज़ का मतलब ये नहीं कि बहुत डीप वाला, छोटा मोटा कुछ छोटा मोटा कुछ आपका आपस में बातचीत होता है। प्लेफुलनेस, एक लाइटनेस रहती है यहाँ पर। और यहाँ ये रिलेशन को उनको लगता है बस यही वो रिश्ता है जिसको मुझे थाम के रखना है, जिसको मुझे पकड़ के रखना है, जिस व्यक्ति के साथ में मुझे फिर से अपने आप को जीने का आनंद, प्यार का आनंद मुझे चाहिए है, वो यही मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप कुंडली वास्तु करवाना चाहते हैं अपने घर का या अपने फैक्ट्री का, कहीं का भी, चाहे वास्तु देवता वाला हो या नक्षत्र एक्टिवेशन हो या नॉर्मल वास्तु है, उसके लिए आप कुंडली दिखवा सकते हैं। आप एस्ट्रो वास्तु भी करवा सकते हैं, आप नॉर्मल कुंडली भी दिखवा सकते हैं। आप अपना न्यूमरोलॉजिकली अपने मोबाइल नंबर, नेम करेक्शन, ये सब करवा सकते हैं। आप अपनी टैरो कार्ड रीडिंग भी करवा सकते हैं। किसी की भी सर्विस के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, आप मुझे मैसेज करके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप चैनल और मेरे अन्य चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब हम देखेंगे यहाँ पर आपके बहुत ही प्यारे प्यारे से जो यहाँ पर आते हैं मैसेजेस, और उनमें से हम देखेंगे कुछ मैसेजेस जिनका मैं यहाँ पर आपको जवाब देने वाली हूँ। एंड आई विल ट्राई कि मैं आपके हर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जवाब दे सकूँ। 2 लोगों का मैं देखती हूँ। शिखानाथ जी हैं एक, उनका देखते हैं। शिखानाथ, हर हर महादेव। शिखानाथ जी के लिए क्या है, आप भी कमेंट में कोई भी कमेंट लिखिएगा, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, थैंक यू यूनिवर्स, कुछ भी, तो आपका भी नाम चुना जा सकता है। आपको बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ना है शिखानाथ जी, और उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर दूसरा नंबर जो है वो हम लेते हैं यहाँ पर संगीता जी का देखते हैं। संगीता जी, इनका देखते हैं। इनके लिए आपको जजमेंट मिलने वाला है संगीता जी। आप जो भी चीज़ के लिए सोच रहे हो, संघर्ष जारी है आपका, उसके लिए आपको जजमेंट मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप उस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ ही सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।